टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 22 से 28 फेब के लिए मेष राशि। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी 22 से 28 ऑफ फेब के लिए आपकी लाइफ में मेष राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप ओवरऑल एनर्जी में एरीज अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो, आप बहुत मैच्योर दिख रहे हो, बहुत ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल एनर्जी में, काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम अपने करियर पर आप बहुत फोकस कर रहे हो। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था मेष राशि। किंग ऑफ कप्स। सो पास्ट में आप किसी सिचुएशन को लेके हाईली इमोशनल, डीप इमोशंस और बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में थे, बट एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे थे और बिल्कुल शो नहीं कर रहे थे इन फीलिंग्स, इमोशंस को। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज की लाइफ में, लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है एरीज आपकी लाइफ में। आप पास्ट में जो भी हुआ उसको काफ़ी एनालाइज कर रहे हो और एक वेटिंग एनर्जी में हो, ठीक है। एंड 22 से 28 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है मेष राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किसी बर्डनिंग एनर्जी को ड्रॉप करते हो नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक एक बर्डन, एक प्रेशर आप कैरी कर रहे थे किसी तरह का, किसी सिचुएशन को लेके आप उसको लाइक कंप्लीटली ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए पास्ट में। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड। सो आप किसी सिचुएशन में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहे थे, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, बट एट द सेम टाइम यू फील वेरी वुंडेड, वेरी हर्ट, ठीक है। बिकॉज कोई सिचुएशन है जिसमें आपको कोई सच पता चल रहा है, कोई क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। और या कोई चीज़, कोई मे बी आप जिस पर्सन से बात कर रहे थे वो आपसे कुछ हाइड कर रहे थे और वो चीज़ बाहर आ गई है। सो आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डीपली लव होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं साइलेंट हो, ठीक है। प्रेजेंट में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एरीज के लिए। जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सो प्रेजेंट में एरीज ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को completely एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके और विथ फुल ऑफ क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आप बढ़ रहे हो आगे। बट ऐसा लग रहा है कि अगेन आपको किसी तरह की क्लैरिटी की नीड है, किसी तरह की क्लियर कम्युनिकेशन की नीड है और किसी तरह के क्लियरिटी की नीड है बेसिकली किसी सिचुएशन में। सो आप एक क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो इस मेंटल क्लैरिटी का, बिकॉज आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें अगेन एंड अगेन आप ट्राई कर रहे हो चीज़ें, ठीक है, बट सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है बार बार। बट दिस टाइम यू फील लाइक कि आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए, यू वांट मेंटल क्लैरिटी। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए एरीज के लिए।
सो आप किसी सिचुएशन को जो बहुत स्ट्रेसफुल थी आपके लिए, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस आप लिटरली आप अपने बारे में सोचना शुरू कर चुके हो एरीज। समहाउ यू फील लाइक कि अब आप जैसे पुराने थे, पुरानी चीज़ों में आप कर रहे थे, आप वैसे नहीं रह सकते। आप अपने आप को बेसिकली चूज़ कर रहे हो इस सिचुएशन में, आप किसी टॉरस और लिब्रा से डील कर रहे हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि जो एक प्रोसेस थी ना, जिसमें आप लंबे समय से एक बर्डनिंग एनर्जी में रह रहे थे, यू फील लाइक कि नहीं, अभी आपको उस बर्डन को और कैरी नहीं करना है, उस प्रेशर को और कैरी नहीं करना है, आपको सिंपली अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो एक गट भी आ गया है आपके अंदर ऐसा करने का, जो कि पहले शायद नहीं था आपके अंदर। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।